आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होने वाला है और क्या कुछ राजस्थान को लेकर ये कितने जो है कॉन्फिडेंट है। पहला सवाल सर, क्योंकि आपने सच विधड़क को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान में मतदान की अब घड़ी जो है बहुत नज़दीक आ चुकी है। राजस्थान में आपको क्या लगता है कि इस बार राज और रिवाज की जो बात चलती है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? राज और रिवाज दोनों लोगों का मंशा बता रहे हैं। कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है और कांग्रेस की गारंटीज पर भरोसा है, इसलिए फिर इस बार कांग्रेस। कारण बड़ा साफ है। अगर आप देखें, हिंदुस्तान में किसी सरकार ने अगर महंगाई से राहत की बात की तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। मई जून जुलाई के महीने में जो हम 10 गारंटियां लेकर आए, 1,92,00,000 कुल परिवार पंजीकृत हैं, उसमें से 1,82,00,000 परिवार उन महंगाई राहत कैंपों में आए और 8 करोड़ से ज़्यादा गारंटी कार्ड लेकर गए। आज वो गारंटी कार्ड राजस्थान के लोगों के घरों में, मंदिरों में हैं। ये हमारी विश्वसनीयता का सबूत है। और उसके बाद अगले 2 महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद बैठे, कांग्रेस के नेतागण बैठे और 25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक बटन दबाकर लोगों के खाते में गए। ये महंगाई राहत कैंप का नतीजा था। और अब कांग्रेस की जो 7 गारंटियां हैं, उन 7 गारंटियों को 1 महीने में लगभग 1,42,00,000 परिवारों ने रजिस्टर किया है। क्या ये नहीं दर्शाता कि कांग्रेस है तो भरोसा है, विश्वास है? सर बिल्कुल, आपने गारंटियों का जिक्र किया, आपने कहा कि चिरंजीवी योजना, महंगाई राहत कैंप, आपकी यही स्ट्रैटेजी रही, आपकी यही योजनाएं रही। लेकिन जब धरातल पे बात आती है और ख़ास तौर पे बीजेपी लगातार बोल रही है कि आपका घोषणा पत्र नहीं है, गुमराह पत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में बोला कि जो गारंटी कांग्रेस लाने की बात कर रही है, वो जो पहले लेके आए थे वादे, वो तो पूरे किए नहीं, अब क्या पूरे होंगे? मोदी जी खुद भी गुमराह हैं और भाजपा गुमराहों की पार्टी है। इसलिए मोदी की गारंटीज तो इस देश में एक्सपायर हो चुकी। मैं आज सच बेधड़क पर पूछता हूं मोदी जी से, कहाँ हैं आपके 15-15 लाख जो हर खाते में जाने थे? 10 साल बीत गए, ये एक्सपायर्ड गारंटी नहीं तो क्या है? कहाँ हैं 2 करोड़ रोजगार जो हर साल लेकर आने थे? तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार आने थे, आपने 5 करोड़ रोजगार ही छीन लिए। ये मोदी की एक्सपायर्ड गारंटी है। कहाँ है, कैसे हुई किसान की आय दुगनी 2022 तक, क्या हो गई? ये मोदी की एक्सपायर्ड गारंटी है। किसान को लागत पर 50% मुनाफा देना था, वो कहाँ है? ये मोदी की एक्सपायर्ड गारंटी है। देश में हर व्यक्ति को एक घर मिल जाना था, वो कहाँ है? ये मोदी की एक्सपायर्ड गारंटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप लगाया। कांग्रेस ने हमारी जो बहनें हैं उनको पहली बार 500 रुपये में गैस सिलेंडर राजस्थान में दिया। कांग्रेस ने 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया। राहुल गांधी जी खुद गए अस्पताल में और चेक करके आए। किडनी का ट्रांसप्लांट मुफ्त, कैंसर का इलाज मुफ्त, अगर कोई इम्प्लांट लगना है शरीर में वो मुफ्त। ये कांग्रेस की चिरंजीवी योजना का परिणाम है। तो कांग्रेस जो 7 गारंटियां और लेकर आई है, उन पर लोगों को भरोसा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेपी नड्डा जी आते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस ने हर जगह जहाँ जहाँ सत्ता में रही वहाँ करप्शन किया। वो राजस्थान पे भी अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ देखिए लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, यहाँ पे बार बार कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र होता है, लाल डायरी का जिक्र करते हैं बीजेपी वाले। तो इन तमाम पहलुओं पे, इन तमाम आरोपों को आप लोग किस तरह साधेंगे? क्योंकि अब चुनाव में, मतदान में समय बिल्कुल कम रह गया। आपको लगता है कि बीजेपी जो आरोप आपके ऊपर लगा रही, जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? माननीय जेपी नड्डा जी एक टायर्ड और रिटायर्ड नेता हैं। उन्होंने अपना चेहरा बनाकर उनके खुद के गृह प्रांत हिमाचल में कैंपेन किया, क्या हुआ? और वो बात करेंगे। येदियुरप्पा के बेटे को आप कर्नाटक में बीजेपी का मुखिया बनाते हैं, बच्चों को सेट करते हैं खुद मोदी जी, और परिवारवाद की बात हमसे पूछते हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बेटे को अपनी बगल में लेकर घूमते हैं, अनुराग को, हिमाचल प्रदेश में, और उसे केंद्रीय मंत्री बनाते हैं और परिवारवाद की बात हमसे पूछते हैं। अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई जो लाखों करोड़ की हमारी बॉडी है
उसका अध्यक्ष और सचिव बनाते हैं और परिवारवाद की बात हमसे पूछते हैं। इसको बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है और उनके पास सिर्फ गालियां हैं। तो भाजपा की गालियां और कांग्रेस की गारंटियों की लड़ाई है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे आप सुने थे रणदीप सुरजेवाला जी को, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी तैयार है, गारंटियां और जो वादे किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं जनता विश्वास करेगी। लेकिन देखना होगा जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आखिरकार किस पार्टी को जनता का भरोसा मिला और किस पार्टी को जनता का भरोसा नहीं मिला।